हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिल को सेन आप देख रहे हो मेरा डीमेथ चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th 12th के लिए कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जैसा कि आज आप लोगों को यहां पर थंबनेल में दिख रहा है, अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे यहां पर, और यहां पर सर्कल के ऊपर बात करेंगे यहां पर। तो देखिए, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने यहाँ पर रिवीजन का एक वीडियो डाला है 10th यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 और 11 के लिए। एक बार उसको जाके देखिए। अगर आपने, मैं दावा करता हूं, अगर आपने वो देख लिया ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन अगर इस वीडियो को देखते हो तो ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल हेल्पफुल होगा, मतलब बिल्कुल इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन तभी अपन कर सकते हैं जब आपको उनका कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो कॉन्सेप्ट तभी मालूम होगा जब मेरा वीडियो आप वहां जाके देखो। एक बार जाके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे ना तो डिसलाइक कर देना, लेकिन एक बार जाके देखिए, आपको मजा आएगा वो वीडियो पढ़ने के बाद, पढ़ने पर। और इसको देखेंगे ना तो फिर और मजा आएगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन। देखिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सर्कल। अब ये देखो, ये सबको ही पता है कि यहाँ पर सर्कल का पार्ट्स क्या हो सकता है। देखो, साइड तो आती ही नहीं, आपको पता है। कॉर्नर भी नहीं होता है, फेस भी नहीं होता। पता क्या क्या होता है? कोड ही होती है। कोड क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल के दो पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है उस लाइन को बोला जाता है यहाँ पर कोड बोला जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, ये पूरा बेसिक से मैंने इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड करा है उसको एक बार जाके देख लीजिए, मेरी बात मानिए। ये बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अपन को बताना है। द सेंटर ऑफ सर्कल बिलोंग्स टू सर्कल। देखो, सेंटर का जो सर्कल का सेंटर है वो सर्कल को कैसे बिलोंग कर सकता है? वो तो सेंटर ही होता है यहाँ पर। द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज कंप्लीट एंगल। उसको कंप्लीट नहीं बोलेंगे, उसको राइट एंगल बोलेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो भी अपने पास एंगल बन रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट से ऊपर वाले सेमी सर्कल में जो भी एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू हो जाएंगे। बोल रहे सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट। यस यस, दिस इज ऑप्शन इज राइट, क्योंकि अपन यहाँ पर पैरेलल ओनली टू पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं, और जो दोनों क्या होगी अपने पास? टेंजेंट होगी। क्योंकि टेंजेंट क्या होती है यहाँ पर सर्कल का, और अगर किसी लाइन का अगर कॉमन पॉइंट ओनली एक होता है तो दिस लाइन आर इज टेंजेंट होगी अपने पास। ठीक है? तो ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा। रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर। दिस इज बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, ना कि ट्वाइस होती है। क्योंकि ट्वाइस कौन होता है? डायमीटर होता है। ट्वाइस होता है डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का ट्वाइस होता है, बट रेडियस ट्वाइस नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रहे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लाइन से इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड। अरे यार, क्या कर रहा है? देखो, द लाइंस इंटरसेक्टिंग सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए, ये सर्कल है अपने पास। ठीक है? ये क्या है अपने पास? सर्कल है, और सर्कल को ओनली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, उस लाइन का अपन को बताना है। ये सर्कल को ओनली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी और इस लाइन को बोलते हैं अपन टेंजेंट। तो अपनी ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट। इसका मतलब अपने पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा अपने पास। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट विच इज कॉमन टू सर्कल एंड द टेंजेंट। ये बोल रहा है कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोला जाता है। दोस्तों, ये सारे मैंने बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको उसको जाके देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन लल्लू लगेंगे। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नेम पॉइंट विच इज कॉमन टू सर्कल एंड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, शायद ये अभी बताया अपन ने। फिर इधर क्या था ये क्वेश्चन? एक सेकेंड दोस्तों, ये ये और वो दोनों सेम क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, सेम आ गए दोनों। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव अ सर्कल। देखो, सर्कल की कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है? तो देखो, अगर किसी भी पॉइंट की बात नहीं करें और ओनली सर्कल की बात करें तो सर्कल पर अपन यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट कह सकते हैं। तो अपने पास इनफाइनाइट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें,
मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें कि इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो अपना आंसर होगा ओनली 1। पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है तो उस पर ओनली एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, और पूरे सर्कल की बात करें तो इसमें इनफाइनाइट अपन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट वन पॉइंट। अब पर्टिकुलर वन पॉइंट की बात कर रहा है, सर्कल पे तो हमें पता है ओनली वन टेंजेंट होगी, एक पॉइंट से ओनली एक ही टेंजेंट अपन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको पता है इनफाइनाइट कैसे हो, क्योंकि जो अपने पास सर्कल होता है इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कलेक्शन से अपने पास टेंजेंट बनता है। ठीक है, ये बोल रहा है द टेंजेंट इज ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर की बात कर रहा है फ्रॉम ऑफ अ सर्कल सी, यहाँ पर सेंटर को डिनोट कर रहा है 0r ऑफ सर्कल। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ इट्स टेंजेंट, ये ओ का मतलब ये ओ है, ओ का मतलब सेंटर, और ये आर है अपने पास। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास एक सर्कल है। ठीक है, ये इस सेंटर से 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बाहर। ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस पॉइंट से। ठीक है, मान लीजिए ये टेंजेंट अपने पास यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, अब देखो इस टेंजेंट की जो लेंथ अपन को यहाँ पर एल अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, ये एल अपन को यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है, और इसकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है। अब देखें हमें पता है यहाँ पर टेंजेंट और रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये जो एंगल है ये ट्राइंगल बनेगा ए, ये ओ पॉइंट है, और मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी है। तो अगर अपन इन ट्राइंगल की बात करें, किसकी बात करें कि ए बी ओ की इस ट्राइंगल की बात करें, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और हमें पता है यहाँ सबसे बड़ी साइड ओ है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये हो सकता है अपने पास, क्लियर है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 17 है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू अपने पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और ए बी अपन को यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ निकालनी, तो ये एल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है अपने पास, इज इक्वल टू 8 का 64 प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर 289 माइनस 64 इधर आएगा, तो माइनस का हो गया एल स्क्वायर। माइनस करेंगे 225 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो दिस नंबर रूट में आ जाएगा। और हमें पता है इसका स्क्वायर रूट अपने पास कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। तो अपने पास यहाँ पर जो लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीज यहाँ पर इजीली समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, और वो भी कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल भी कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। तो ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। एक सेकेंड में थोड़ा बहुत पेन और चेंज, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और जहाँ 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो बी पर बन रहा है। तो अपन को बताना है कि बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ए बी अपने पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए सी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, इज द इनस्क्राइब्ड, मतलब जो सॉरी अपने पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो देन रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की रेडियस अपन को फाइंड करनी है। सपोज डेट अपने पास मान लीजिए अपन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल अपन यहाँ पर बना लेते हैं। क्या हो रहा है, ये सेटअप जमा नहीं शायद। ये अपन ने यहाँ पे बना लिया, ये बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, और ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पे कोई सेंटर है ओ, और यहाँ पर अपने पास इसके अंदर जो है, इसके अंदर बन रहा है सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर सर्कल बन रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है अपने पास, क्लियर है। अब तो अपन को यहाँ पर जो इसकी जो ये है ना, ये रेडियस फाइंड करनी है। मान लीजिए ये क्या है, इसकी रेडियस आर है, ये अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इन सबको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। तो देखो ये ज्वाइन कर दिया। हमें पता है कि मान लीजिए यहाँ पर समझिए कोई सर्कल है, और सर्कल पे कोई दो टेंजेंट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट से। तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ बराबर होती है, अपन ने पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम होती है अपने पास,
अभी एबीसी जो ट्राइंगल है देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, बीसी अपन को दे रखा है, ये सी पॉइंट है सॉरी, बीसी अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसके बाद में ए बी अपन को दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में एसी अपन को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ये बोल रहा है अपन को रेडियस निकालें। अब हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई अपने पास, ऐसे ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए अपने पास, और इस तरीके से ये और ये अपने पास इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक जो है ना, मेन लॉजिक वो समझना है आपको कि मेन लॉजिक क्या निकल रहा है। आप मेन लॉजिक ये निकल रहा है कि ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल है, हमें पता है यहाँ टेंजेंट और रेडियस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए एम पॉइंट मान लीजिए, और ये जो एन पॉइंट और ये ओ है, तो हमें पता है कि बी एम ओ एन जो बन रहा है डायग्राम, ये एक स्क्वायर बनेगा अपने पास। क्या बनेगा दोस्तों, स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर है तो ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये भी आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। अब मुझे बताइए कि इतनी सी अगर ये पूरी आर है तो ये सी एन कितनी बचेगी, इसमें सी एन अपने पास बच जाएगी दोस्तों, सी एन जो बचेगी अपने पास पूरी 6 है, और 6 में से अगर आर पोर्शन हटा देते हैं तो ये आ जाए, और ये किसके इक्वल होगा, इधर अगर अपन यहाँ पर एम एन एल पॉइंट ले लीजिए, एल सी के बराबर होगी, एल सी के बराबर, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं अपन दोस्तों, ये आर है ना, तो मतलब यहाँ पर अपने पास ये आर है, तो ए एम क्या आएगी, ए एम की बात कर लेते हैं, 8 में से अगर माइनस करेंगे आर, ये पूरी 8 है, अगर इसमें से ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ गया तो ये भी वही होगा, तो ये भी ए एल के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं, हमें पता है कि अगर ये ए सी निकालें तो वो अपने पास ए एल करेंगे प्लस सी एल करेंगे तभी आएगा। अब देखो ए सी अपने पास पूरी 10 है, ए एल अपने पास देखो कितना आया, ए एल 8 माइनस आर आया, ठीक है। इस तरीके से सी एल अपने पास यहाँ पर 6 माइनस आर आ गया, तो देखो ये 10 है, 8 और 8 हो गया 14, और इधर आएगा तो माइनस का, और इधर माइनस का 2r, तो माइनस कर लीजिए, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस 2r, माइनस से माइनस कैंसिल, तो r इज इक्वल टू हो गया 4/2, और डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर जो रेडियस आएगी वो 2 आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने कंटेंट आप लोगों का डिलीवर कराया यहाँ पर तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं, तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, जो वीडियो आपने नहीं देखे उनको भी आप देख लीजिए एक बार, और इसके नेक्स्ट जो वीडियो उसमें अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आप तब तक वेट करिए, और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा वो देखिए, और जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक करिए, और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बाकी टेक केयर, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थैंक यू, धन्यवाद।